नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग फिर से इस सेशन में जुड़े। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रहा है भाषी जी के साथ। भाषी जी, पिछले सेशन में अ, हम ये बात कर रहे थे कि पृथ्वी जी ने जो काफ़ी जो रीति-रिवाज थे, जो वैन ने बंद कर दिए थे, उनकी शुरुआत फिर से की। जी। लेकिन अगर आप देखें आज के तारीख में भी कई हमारी प्रथाएँ हैं, रिचुअल्स दैट वी मॉडर्न इंडियंस बिलीव इन, इसमें कई हद तक जो हमारे जो एलीट हैं, जो कभी वामपंथी लोग भी हैं, तो उसके ऊपर बार-बार उनका प्रहार होता रहता है। दे कीप टेलिंग अस कि भई आप ये दही-हंडी ना करें, शबरीमाला जी पे कुछ रोक लगाया जाए, या मैं शिव भक्त हूँ तो मतलब अगर किसी को शिवलिंग पे दूध चढ़ावा नहीं करना है तो उसके ऊपर है, लेकिन ऐसा क्यों है कि भाई हमारे पीछे पड़े, नहीं, नहीं आप ऐसे पूजा मत करिए, रुद्राभिषेक मत करिए। तो इज़ दिस अ रिपीट ऑफ व्हाट वैन यूज्ड टू डू, कि दिस प्रेशर ऑन दोज़ ऑफ अस हू आर रूटेड, हमारे जो रीति-रिवाज हैं, उसके ऊपर ये बार-बार प्रहार किया जाए, और ऐसे में नेता को क्या करना चाहिए ऑन दिस? दीज़ आर रिचुअल्स एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर एवरी रिचुअल इज़ गुड, सम रिचुअल्स कैन बी क्वेश्चन्ड, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। अ, तो आपका इसमें क्या विचार है? जैसा मैंने कहा, व्यवस्थाएं परिवर्तनशील होनी चाहिए। आस्था प्राण है, व्यवस्था शरीर है। आस्था वैसे ही मजबूत रहे जैसे प्राण शक्ति मजबूत होनी चाहिए, लेकिन शरीर में बदलाव होता रहता है। हम सब लोग जानते हैं, देखते भी हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन हर चीज को क्रांति के नाम पर और पढ़े लिखे और बिना सोचे समझे बदलाव के नाम पे विरोध करते रहना, ये भी कोई मैं बुद्धिमानी नहीं समझता। जैसा मैं एक बार कहूं कि बात कहूं, श्री गिरिराज जी में हम परिक्रमा लगा रहे थे। वहां हजारों मण दूध चढ़ता है गिरिराज जी के मुखारविंद में, और वो केवल चढ़ता ही नहीं, फिर नालियों में जाकर के वो सड़ता है और इतनी दुर्गंध पैदा करता है कि वहां खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। हमने थोड़ा वहां के लोगों के साथ बात करी, और लोगों की जो आस्था है दूध चढ़ाने की, उसको हम न रोकना चाहते हैं, न रोकना चाहिए। आस्था की गंगा को बहने देना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि भाई ऐसा कुछ व्यवस्था करी जाए कि ये जो आप दूध चढ़ाते हैं, ये नालियों में बहते हुए जाता है, वहां कुत्ते चाटते हैं, इतना बेहुदा दृश्य खड़ा होता है और दुर्गंध मारती है चीज, फिर तो उसको एकदम हाइजीनिकली इकट्ठा किया जाए दूध, हुँ, और फिर वो गिरिराज जी का जो दूध है प्रसाद का है, वो गरीब व्रजवासी बच्चों में बांटा जाए। ऐसी व्यवस्था करे तो कैसा रहेगा। तो थोड़ा बहुत लोग तैयार भी हुए उसके लिए। फिर हमने वो दूध का लेबोरेटरी टेस्ट कराया, तो लेबोरेटरी से ये आया कि बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि ये सिंथेटिक दूध है। तो ये भी स्थिति होती है। फिर हमने फिर वो चीज नहीं हो पाई। और ये किया कि भाई कई लोग फिर जो परिक्रमा लगाते हैं ना गिरिराज जी की, तो वो जी, दूध की धारा देते हुए परिक्रमा लगाते हैं। कोई एक धारा देगा, कोई 3 धारा वाली वो धारा पात्र रखता है, जी, 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 उसमें से 4-5 धारा या 9 धारा, जी। 12 धाराएं, हुँ, और एक छोटा सा व्हीकल चलता है आगे आगे, और उसमें दूध भरा रहता है। और कुछ लोग, जो लोग मेन जिसका संकल्प होता है, हाथ में वो हांडी लेकर के चल रहा है, उसके चलता है। पात्र में वो दूध डालते रहते हैं, और धारा के साथ साथ परिक्रमा लगती रहती है। हमने किसी को उपदेश देने के और किसी को रोकने के स्थान पर एक बार ऐसा प्रयोग किया, क्योंकि हमारा वहाँ तीर्थ विकास ट्रस्ट चल रहा है,
जी, और उसका तीर्थ विकास भवन बना हुआ है गिरिराज जी के, और थोड़ा बहुत गिरिराज जी के मार्ग को स्वच्छ करने में, वहाँ रोशनी लाने में, स्थान स्थान पर प्याऊ बनाने में, और वहाँ का थोड़ा वनीकरण करने में शुरुआत के वर्षों में मैंने कुछ सेवा का अवसर मुझे मिला था, और जी, लोक जागरण भी किया था कथाओं के जी, माध्यम से। तो हमने क्या किया कि उसी तरह से व्हीकल तो चला, उसमें दूध भी भरा था, तो एक धारा से हम परिक्रमा लगावे और बाकी ब्रजवासी बच्चों को दूध बांटते हुए परिक्रमा लगा रहे थे। तो कई लोगों ने देख करके पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? बोले ये ब्रजवासियों में भी ठाकुर जी बैठे हैं, तो उनके अंदर बैठक करके कन्हैया दूध पिएंगे। तो वो उनको सबको लोगों को अच्छा लगा, तो कई लोग फिर वो भी करने लगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये केवल विरोध करना या ये ऑर्थोडॉक्स है और ये बेवकूफी कर रहे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। जी, ये देश टिका है तो लोगों की आस्था के चलते टिका है। जी, तो हर चीज में भगवान श्री कृष्ण ने जो गिरिराज का अन्नकूट किया, जी, आज भी अन्नकूट की परंपराएं चल रही है। आ, तो वो जो प्रसाद घर घर से लोग लेकर के आए और श्री गिरिराज जी को भोग लगाया गया, और फिर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि कुत्ते से लेकर चांडाल पर्यंत सब में प्रसाद बांटो। जो लोग लड्डू पेड़ा लेकर के आया है और उसने कंट्रीब्यूट किया है अन्नकूट में, और जो कुछ नहीं लाया केवल खाटी छाछ लेकर के आया है, वो सभी जब प्रसाद पाने बैठेंगे तो एक पंगत में बैठेंगे और सबकी थाली में एक समान सारे व्यंजन परोसे जाएंगे। देखो इस प्रकार के यज्ञ से ये जो समानता की बात, इक्वालिटी वाली बात हम कर रहे हैं, वो आती है अपने आप। जी, इसलिए ये सारे उत्सव जरूरी है साहब, जी, कि उसमें इक्वलिटी की बात आती है, समानता की बात आती है। जी, यहां श्रीमंत भी नाचता है और गरीब भी नाचता है। ये जी, होली का त्योहार है तो सब लोग प्रेम से नाचते हैं, सारे ऊंच नीच के भेद, श्रीमंत गरीब के भेद मिट जाते हैं। उत्सव प्रिया खलु मनुष्याः। इसलिए तो उत्सव के माध्यम से ये सारी बातों में ऋषियों ने जनता को साथ एकत्रित। ला करके उसमें समरसता आवे, इसलिए ये सारी बातें करी है। तो अंधा विरोध नहीं होना चाहिए। जो उत्सव बनाए गए हैं उसके पीछे कुछ कारण है, उसके जी, पीछे कुछ आशय है, कुछ मकसद है। उसमें जैसा हमने कहा थोड़े थोड़े बदलाव की जरूरत होती है तो बदलाव लाना चाहिए। जैसे मैं केवल अपनी यहाँ की हमारे हरि मंदिर की बात कर दूं कि प्रतिवर्ष की भांति अन्नकूट तो होगा, लेकिन हमने कहा कि वो जो 8-10 डिब्बे घी की सामग्री बनाते हैं और फिर लोगों को फिर बांटते हैं, उसके स्थान पर अब कोरोना कोविड-19 के चलते जो परिस्थिति पैदा हुई है, हम केवल एक डब्बा घी की ही सामग्री वो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। हमारी जो परंपरा है उसको हम बिल्कुल श्रद्धा के साथ चालू रखेंगे, लेकिन बाकी वाला पैसा जो क्या है, तो हम धान्य कूट बनाएंगे और वो धान्य, सारे धान्य ला करके ठाकुर जी के सामने रखे जाएंगे और वो प्रसाद रूप धान्य बन जाएगा। तो उसकी किट बनाएंगे और जैसे कोरोना में किट हमने बांटी थी, उसी तरह अन्नकूट वाला जो प्रसाद है उसके स्थान पर धान्य कूट वाला ठाकुर जी का प्रसाद, वो किट बना करके हम सब लोगों को बांटेंगे। इस बहुत प्रकार के परिवर्तन हम ला सकते हैं, लेकिन हम जी, उत्सवों को नहीं रोकेंगे। हम लोगों की आस्था आस्था के लिए लोगों को टोकेंगे नहीं। ये कोई समझदारी वाली बात या अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझने की बात, ये बेवकूफी होगी। जी, उत्सव जरूरी है। उत्सव प्रिया खलु मनुष्याः। लोग उत्सव प्रिय होते हैं और उत्सवों के माध्यम से जो समरसता आती है, जो समानता आती है, ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत सुंदर आपने ये जो आपका जो नेतृत्व जो इस विषय पर धावन में भी और यहाँ पे भी कि अगर परिवर्तन लाया भी जाए, तो स्नेह के साथ लाया जाए, तिरस्कार के भावना से नहीं। क्योंकि अगर कोई हमारी आस्था पर तिरस्कार करेगा देन ऑब्वियसली वी विल फील अपसेट। लेकिन अगर कोई प्रेम से करे, प्रेम से बातचीत करे, रमेश जी, शायद मैं एक इसी तरह की वाकया किताब। सुनाना चाहता हूँ। जी, I was delivering lectures on Srimad Bhagavatam in Kolkata. वाह! ओके, At that time, then communist government was ruling there, जी, and one cabinet minister came in to attend the katha, जी, and that was first time. Mr. Chakravarti, he was, I think, a transportation minister at that जी, time.
सीपीआईएम के? हाँ, वाह, ओके। ये बड़ी बात हुई क्योंकि वो लोग कथा में आए, ये करेक्ट, वेरी अपने आप में एक न्यूज खबर थी। गुड। तो फिर मैंने उनको संबोधित करते हुए व्यासपीठ से कहा, जी। एक श्लोक है भागवत में, मैंने उसको उद्धृत किया कि यावत भ्रियेत जठरम हम्म, तावत स्वत्वम ही देहिनाम हम्म, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। हम्म, इसका अर्थ है कि जितने से तुम्हारा पेट भर जाए उतने पर ही तुम्हारा अधिकार है, उससे अधिक जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास है, तुम्हारा नहीं। वाह। उस पर समग्र सृष्टि का अधिकार है। उस आवश्यकता से जो अधिक तुम्हारे पास है वो इसलिए परमात्मा ने तुम्हारे पास रखा है कि परमात्मा का तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि ये इसका सदुपयोग करेगा और बांटेगा और खाएगा। ब्यूटीफुल। हम परमात्मा के उस विश्वास पर खरे उतरे। आवश्यकता से अधिक जो हमारे पास है उसको जो मेरा है ऐसा मान लेता है, सस्ते न। भागवत कहता है वो चोर है, और वहां से बात समाप्त नहीं होती, आगे कहते हैं दंडमर्हति, वो दंडनीय है, उसको दंड होना चाहिए। तो चक्रवर्ती जी बोले, भाई श्री ये तो आपने हमारे वाली बात कर दी। मैंने कहा ये सारी बातें श्रीमद् भागवत में है प्यारे, आओ तो सही। और वो चक्रवर्ती जी, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन जी। बड़ा प्रेम करते थे। तो वंडरफुल। वैसे देखा जाए तो हमारे स्क्रिप्चर्स में ऋषियों ने जी। इतनी अद्भुत बातें करी है। चाहे वो वामपंथी अपने आप को अलग विचारधारा वाले समझ करके अपनी एक अलग आइडेंटिटी खड़ी करके और फिर न जाने क्या क्या करते रहते हैं, उसके हाँ। स्थान पर सद्भाव जी। पूर्वक वही भाव, वही लक्ष्य जो आप हासिल करना चाहते हैं वो यज्ञ के माध्यम से और इस विचारधारा से हो सकता है और परस्पर सद्भाव पूर्वक हो सकता है। इसलिए आप इसको पॉजिटिवली देखिए, ये मेरा कहना होता है सभी कॉमरेड बंधुओं से। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत ही सुंदर। ये एक और सवाल मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है। ये आपने उसके ऊपर थोड़ा तो संकेत किया था कि फेस्टिवल्स जो हैं, दिस इज़ अ प्लेस टू रिमूव जो भेदभाव जो है, जो समाज में जो द डिविजन्स दैट आर देयर। तो कई हद तक जातिवाद भी होता है, भेदभाव होता है हमारे समाज में। थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 70 इयर्स, आई विल नॉट डिनाई दैट। लेकिन इसमें नेता को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए कि समाज सुधार भी हो, बट वी डू इट इन अ लविंग पॉजिटिव वे एज यू वर स्पीकिंग। तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी होगी? भगवत गीता में भी बड़ा सुंदर उपदेश दिया था प्रभु श्री कृष्ण ने चार वर्णों के ऊपर। सो इफ यू हैव थॉट्स ऑन दिस कि समाज के भेदभाव को कैसे मिटाया जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक ही सत्ता विभिन्न रूपों में विद्यमान और प्रतीत हो रही है, प्रकट हो रही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वेद के 4 महावाक्यों में से एक वाक्य ये है। और पुरुष सूक्त में पुरुष एवेदम सर्वम, ये श्रुति कहती है, वेद मंत्र है कि ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। और जब परमात्मा का ही स्वरूप है सर्वम विष्णुमयम जगत, तब सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, ये कहा भगवत गीता ने। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इस सत्य को यदि हमने आत्मसात किया तो फिर भेद नहीं रहता। 4 वर्ण की जो बात आती है वो भी श्रीमद ये वेदों के पुरुष सूक्त के अंतर्गत ही है मंत्र कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्य पदभ्यागुशूद्रो अजायत। इस पुरुष सूक्त में जो विराट पुरुष की बात है, पुरुष एवेदम सर्वम, ये सब कुछ उस पुरुष में यानी परमात्मा का ही रूप है। लेकिन वो पुरुष कैसा है? बोले सहस्र शीरखा पुरुषः, जिसके हजारों मस्तक है, हजारों नेत्र है, हजारों हाथ है, हजारों कान है। अब ये कौन सा पुरुष हुआ भाई?
तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो सामूहिक रूप है जनता का, कलेक्टिव फॉर्म है, वही वो परमात्मा है। समाज, समाज के हजारों मस्तक है, क्योंकि हजारों लोग, करोड़ों लोग समाज में रहते हैं। उसके हजारों नेत्र है, हजारों कान है, हजारों हाथ है, हजारों पांव है। जिसको हम हजार हाथ वाला कहते हैं वो ये समाज ही तो है। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द है, जनता जनार्दन। जनता ही जनार्दन है। वेवेष्टि विश्वम इति विष्णु, यही विष्णु है। तो चार वर्ण क्या है? बोले ये जो समाज रूप पुरुष है उसके ये चार अंग है। उसमें ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ब्राह्मण वर्ग जो है ये इस विराट पुरुष यानी समाज का मस्तक है। क्षत्रिय है वो भुजा है, वैश्य है वो उरु है, और शूद्र जो है वो चरण है। हमारे किसी अंग में हम भेद नहीं करते साहब, और सभी अंग अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो पग से काम हो सकता है वो मस्तक से नहीं होता। तो जो शूद्र वर्ग है, और अगेन मैं कहता हूं ये शूद्र शब्द बड़ा प्यारा है, ये क्षुद्र नहीं है, ये शूद्र है। शूद्र का अर्थ शोचती, बाकी वाले सभी वर्णों की जो चिंता करता है सतत, वो है शूद्र। हम आभारी हैं उनके, उनके चलते ये समाज टिका हुआ है। तुम्हारे पांव जब तक चलते रहते हैं तब तक तुम्हारी जिंदगी अच्छी तरह से चलती रहती है। ये हमारा जो कर्मचारी वर्ग है, हमारा जो क्रियाशील वर्ग है, ये सब शूद्र है। उनके चलते है तो समाज चलता है। पांव से ही जिंदगी चलना दौड़ना शुरू करती है, और पांव से ही जिंदगी रुक जाती है। इसलिए हमारे यहां चरण की पूजा होती है, मस्तक भी चरण में झुकता है। और हाथ का अपना काम है, सुरक्षा का, बल का। जैसे सिर पे किसी ने लाठी भांजी, लाठी का प्रहार किया, तो तुरंत नियत थे आदमी का हाथ भी आगे आ जाता है और लाठी का प्रहार अपने ऊपर झेल लेता है, लेकिन मस्तक की रक्षा करता है। इस तरह से ये क्षत्रिय है, उसका कार्य है जो समाज का ब्राह्मण वर्ग यानी शिक्षक वर्ग है, जो ज्ञानी है, प्रबुद्ध लोग है, साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, उनकी रक्षा किया जाए तो फिर से राष्ट्र पुनः खड़ा हो सकता है विध्वंस के बाद भी। लेकिन यही कट गया तो बाकी सारे अंग ठीक भी हो, लेकिन आदमी मृत घोषित किया जाएगा। इसलिए पांव में यदि कांटा गड़ता है तो माथा रात भर सो नहीं पाता, लगातार सोचता रहता है कि इस दर्द को मिटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह समाज के जो आर्थिक रूप से निम्न वर्ग के लोग हैं या तो सामाजिक रूप से निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी पीड़ा के चलते समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो सो नहीं पाए जब, और वो सतत चिंता और चिंतन करता रहे कि मेरे इन भाइयों के जीवन को मैं कैसे ऊपर उठाऊं। जो व्यवस्था देह में है वो व्यवस्था देश में लानी पड़ेगी। यहां परस्पर आपस में लड़ना नहीं है, यहां जाति के नाम पर लड़ाया जाता है। एक विचित्र प्रकार की राजनीति हो रही है। ये राजनीति भी नहीं है, ये बहुत गलत बात हो रही है समाज को बांटने की। हमारे शरीर का कोई भी अंग परस्पर एक दूसरे का विरोध नहीं करता, सहयोग करता है। बस उसी प्रकार ये समाज के ही, ये विराट पुरुष के ही सब अंग है। उसमें इस प्रकार की समझदारी को हम डेवलप करेंगे तो भेद मिटेगा। मैं अपनी व्यासपीठों से भी लगातार कहता चला आया हूं और स्पष्ट रूप से कहता चला आया हूं, क्योंकि व्यासपीठों का ये धर्म है, व्यासपीठों का ये कर्तव्य है। और इसलिए समाज प्रबोधन में समाज के ही हित को, क्योंकि तुम्हारे नॉट वोट के लिए हम कथा नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे कल्याण की बात तुमको कहना ये व्यासपीठ का कर्तव्य है, और व्यासपीठ इसीलिए बनी है। तो मैं तो कहता रहता हूं कि भाई दलित का छोरा, उसकी शादी हो रही है और उसको घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाए, और अमुक समाज के मोहल्ले से उसको घोड़े पर बिठा करके नहीं निकाला जा सकता, बड़ी गलत बात है, गलत बात है, बड़ी बहुत गलत गलत। बात है।
बहुत गलत। बल्कि गांव में ये वातावरण पैदा होना चाहिए कि ऊपर वर्ग के लोग, जो ठाकुर वर्ग के लोग हैं, सवर्ण लोग जिसको हम बोलते हैं, वो लोग हैं, उनको ये चाहिए कि बेटा किसी दलित का छोरा, उसकी शादी हो रही हो, घोड़ी उनको अपने कौन यहाँ से ले जाना, हमारे यहाँ से ले जाना, हाँ। तेरे छोरे की शादी दुल्हा बैठेगा हमारे वाली घोड़ी पर। फिर देखो क्या समरसता आती है। ये जाति में क्यों बांटते हो समाज को? ये क्या लड़ाई और ये क्या बेवकूफी है, और इससे क्या हासिल करना चाहते हो? देश में और समाज में समरसता और समानता को कायम करना है, और उसके लिए उत्सव और इस प्रकार के यज्ञ बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, कर रहे हैं। और एक बात ये भी याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी परिवर्तन 5 साल में नहीं आएगा, 10 साल में नहीं आएगा। हमें बिल्कुल लगातार लगे रहना होगा और धैर्यपूर्वक लगे रहना होगा, और लक्ष्य को सतत ध्यान में रखते हुए लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर के 25, 30, 50 साल में परिवर्तन आता है। एक बात भाई श्री जी, जो क्योंकि कई बार हमारे अंदर जो अंदरूनी जो बिखराव जो है, दे आर इंटरनल डिविजन्स। इसके कारण पिछले 1000 साल में कई विदेशी आक्रांता आए, मेनी फॉरेन कॉन्करर्स, एंड कई बार क्या हुआ भाई श्री जी कि उन्हें हमें हराने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने खुद अपने आप को हरा दिया बिकॉज ऑफ इंटरनल डिविजन्स। हम एक दूसरे से लड़ते रहे। समटाइम्स वी वन, लाइक ग्रेट लीडर्स लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज सुहेल देव और हरिहर राया, बुक्का राया रोज इन यूनाइटेड सोसाइटी। आज भी ऐसा प्रतीत हो रहा है that there are some foreign countries which want to invade us. मैं डिप्लोमेट हूं तो मैं उस देश का नाम नहीं लूंगा, बट हम सब जानते हैं कौन सा वो देश है। तो there are foreigners trying to, just like in the past, trying to invade and hurt our country. इस समय में I guess internal unity becomes even more important. अगर इसके ऊपर आपको कोई टिप्पणी होगी, जो विदेशी, जो उत्तर से, from the north or country, from the west another country is trying to attack us, what can we do? अभी क्योंकि सिर्फ नेता की बात नहीं, जनता को भी क्या करना चाहिए? When I listen to people talking about this issue, जी, मैंने कई बार सुना है कि इन्वेडर्स आए, हमारे ऊपर आक्रांताओं ने शासन किया और हमको गुलाम बनाया, और हम गुलाम बने जी, इसलिए फिर हम कमजोर हो गए। आई डिसएग्री। जी, हम गुलाम हुए इसलिए हम कमजोर नहीं हुए, हम कमजोर हुए इसलिए हम गुलाम हुए। इसलिए गुलाम बन गए। कोई आदमी तब गुलाम बनता है जब वो कमजोर होता है, और वो कमजोरी कौन सी थी हमारी? हमारी आपसी लड़ाई, कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर। करेक्ट। और आपसी भेदभाव के कारण ये जो आपसी लड़ाई में हमारी शक्ति वैसे ही खर्च हो जाती थी, और उसी कमजोरी ने हमको गुलाम बनाया। अब इन्वेडर्स आए वहां से और सोमनाथ तक पहुंचे, बीच में कितने हिंदू राजा थे, क्यों उनको पास होने दिया गया वहां से? कि भाई ये उसका प्रॉब्लम है, उससे हमको क्या? वो जो एकता होनी चाहिए थी हिंदुत्व के नाम पर, या तो भारतीयता के नाम पर, एकदम ब्रॉडर टर्म में मैं कहूं, वो नहीं रही, और उसके चलते हम गुलाम बने। और दुख की बात यह है कि कुछ राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने वाले छोटी सोच के लोग आज भी वही बात जानबूझ करके कर रहे हैं, चला रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं एकदम स्पष्ट कहूंगा कि जातिवाद को राजनीति ने ही जिंदा रखा है, जनता ने नहीं। आज भी राजनीतिक पूरा गणित जातिवाद के नाम पर सब रखा जाता है, और तद अनुसार चुनाव लड़े जाते हैं। हमें इस विषय में जागृत होना पड़ेगा
और कई ताकतें हैं विश्व की जो भारत को मजबूत देखना नहीं चाहती अपने स्वार्थों के चलते। अमीश जी भगवान की दया से श्रीमद् भागवत जी का हाथ थाम करके प्राय प्राय विश्व के सभी खंडों में जाने का मुझे अवसर मिला है। वहां की जनता को और थोड़े बहुत देश के इतिहास को समझने का अवसर मिला है। और उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि भारत में और भारतीयों में जो पोटेंशियल मैंने देखा है ये विश्व की बहुत कम प्रजा में मैंने पाया है। एक गजब की संभावनाओं से भरा हुआ राष्ट्र है भारत। एक अनपढ़ भारतीय में भी मैंने जो संभावना देखी है, आवश्यकता है उन संभावनाओं को चरितार्थ करे ऐसी लीडरशिप की। मैं फिर से ये लगेगा कि किसी की फेवर कर रहा हूं, लेकिन अच्छे को अच्छा कहना यह भी व्यासपीठ का धर्म है जी। इस वक्त जो लीडरशिप मिली है हिंदुस्तान को, उससे एक आशा बनती है। हम लोग कमजोर ना हो। स्वामी विवेकानंद जी ने जो पापों की सूची है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि पापों की सूची में एक नया पाप और ऐड करो कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये सब तो पाप है, लेकिन कमजोर बनना पाप है। हाँ, कमजोर मत बनो। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो बलहीन को तो साहब आत्मज्ञान भी नहीं होता। कमजोर नहीं बनना है, बलवान बनना है। स्वयमेव मृगेंद्रता को होना। इसलिए शिवाजी हमारा आदर्श होना चाहिए। किस तरह से आक्रांताओं के साथ लड़े। महाराणा प्रताप को हम याद करते हैं। और शत्रुओं को बार बार क्यों माफ करना चाहिए, कितनी बार माफी देना चाहिए। वो आता रहा, बार बार आक्रमण करता रहा। भागवत में भी श्री कृष्ण के चरित्र को देखें तो मथुरा के ऊपर जरासंध ने बार बार आक्रमण किया और भगवान श्री कृष्ण ने बार बार जरासंध को छोड़ा, सेना का नाश किया। तो वो कोई बेवकूफी नहीं थी, वो स्ट्रेटेजी का एक भाग था कि इसको हर बार छोड़ो, ये सबको इकट्ठा, दुष्टों को इकट्ठा करके लाता रहेगा और हम घर बैठे जो पृथ्वी का भार हरण करना है वो घर बैठे काम करेंगे और ये बिना कमीशन का एजेंट बनेगा हमारा। और इस तरह से उन्होंने भूभार हरण किया है। श्री कृष्ण कालियवन आया और भागे तो वो कोई कायरता नहीं थी, वो भी स्ट्रेटेजी थी। ये लीडरशिप होती है साहब, कब किस तरह से क्या करना और शत्रु को चकमा देना। महाभारत हमको सिखाता है साहब कि शत्रु को भी वो मिट्टी के घड़े की तरह अपने कांधे पर उठा करके चलो, अपने कांधे पर शत्रु को उठा करके चलो मिट्टी के घड़े की तरह, जब तक कि तुमको सामने पत्थर न दिखाई दे। पत्थर देखा और पटको। बेवकूफ लोग केवल बाहुबल से लड़ाइयां नहीं जीता करते, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बुद्धिपूर्वक लड़ाई लड़नी। और आजकल तो जिस तरह से पूरे विश्व का परिवेश बदला हुआ है, उसमें ये कोई ढाल तलवार से लड़ने वाली लड़ाई अब नहीं है। अब अलग ढंग से लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, उसके रंग ढंग अलग होंगे, लेकिन बुद्धिपूर्वक और बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ करके, हाँ, हम जियो और जीने दो की विचारधारा में मानने वाले लोग हैं। हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने वाले लोग हैं। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन हमें अपने अस्तित्व पर जब बनाए तो उसी तरह से सावधानी के साथ, बुद्धिपूर्वक और बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई लड़नी है। बहुत ये फिर इसमें ये मॉडर्न वर्ल्ड में जो कोविड जो महामारी जो फैली है, कई लोग ये कहते हैं कि भाई इतनी जो उथल-पुथल हो रही है इन ऑल द ग्लोबल रिलेशनशिप्स, कि पूरी दुनिया बदल रही है। एक तरह से जब भी युग का एक परिवर्तन होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस। तो क्या आपको लगता है कि ये समय वैसा है कि भाई द एंटायर वर्ल्ड इज चेंजिंग
and 2020 being a year of so much difficulty for most people is actually accelerating the change कि भाई जो जो changes 10, 15, 20 साल में होने थे वो 1-2 साल में ही हो रहे हैं। एंड ऐसे में फिर if there is a leader of a country, उसे कैसे देखना चाहिए पूरे विश्व को? What are the opportunities? What are the threats in an atmosphere like this? एक बड़े ही विचित्र वातावरण से संपूर्ण विश्व गुजर रहा है। एक नया अनुभव हम सब लोग कर रहे हैं कोविड-19 के चलते। जी। लेकिन मैंने यहाँ बीच में कथा थी सांदीपनी से, मैं सब लोगों को संबोधित कर रहा था, पूरे विश्व के लोगों को, हमारे डिवोटीज को। जी। तो वही कहा कि जैसे गंगा अपना मार्ग बना ही लेती है, पानी अपना मार्ग कर ही लेता है, उसी तरह जिंदगी चलती रहेगी नए ढंग से, उसका रंग नया होगा, ढंग नया होगा। लेकिन एक बात है कि कोविड-19 के चलते हम इस वायरस पर विजय प्राप्त कर लेंगे कुछ वर्षों में, लेकिन कुछ जो परिवर्तन है वो परमानेंट हो जाएंगे हमारी जिंदगी में। करेक्ट। कुछ एक बातें तो ऐसी है कि फिर से जहां हम थे वहां चले जाएंगे, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी है जो हमेशा के लिए बदल जाएंगी, और वो जो हमेशा के लिए बदल जाएंगी वो बातें वो होंगी जो तुम्हारे फायदे में है, तुम्हारे कल्याण में है। इसलिए बीच में भी जो आपने कहा था कि प्रजा को बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए, और ये हम करते हैं तो परिस्थिति चाहे कोई भी हो, हम इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का जज्बा और इस प्रकार की समझदारी पूर्ण क्रियाशीलता के चलते आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। मैंने देखा है कि इस आपदा को भी कई लोगों ने अवसर में बदला और बहुत अच्छा काम किया है। बिजनेस की दृष्टि से देखे तो उल्टे और अच्छा कमाए हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई श्री पिछले 6 महीने में जितना नहीं किया था हमने 2 महीने में इतना बिजनेस किया है। तो ये सब देखने का नजरिया होता है। तो निश्चित रूप से जो बदलाव है वो है, और उसमें से हमको समझदारी के साथ निकलना है, चलना है, और कुछ बदलाव परमानेंट होंगे, उसको भी कल्याणकारी बना करके हमें स्वीकार करना है। तो भाईजी जी, एक बात अगर ये आपदा की जाए, क्योंकि मैं अभी तो लंदन में हूँ और यहाँ पे फिर से लॉकडाउन शुरू होने वाला है, और एटलीस्ट हमारे भारत देश में ट्रेडिशंस, परिवार, कम्युनिटी अभी भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। लोग अकेले नहीं रह जाते हैं। लेकिन आप पश्चिमी देशों में देखेंगे, हमारी इंडियन कम्युनिटी में भी कई बार, क्योंकि बिखराव आ गया है, कई बार अकेलापन होता है। एंड ये कोविड महामारी में सबसे कई लोग कह रहे हैं कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लॉकडाउन में लोग अकेले घर में बैठे हुए हैं, अकेलापन हो रहा है, मेंटल इलनेसेस हो रही हैं। इसमें आप लोगों को क्या सुझाव देंगे, क्या मार्गदर्शन करेंगे आप लोगों का? इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा जो सहना पड़ा है वो हमारे बड़े बुजुर्गों को सहना पड़ा है। जी। और यदि महामारी के शिकार हो गए तो उनका रिकवर होना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है, और इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है हमारे बड़े बुजुर्गों की। जी। लेकिन जैसा कि आपने बताया, पश्चिमी देशों में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो प्रायः अकेले रहते हैं। जी। वहाँ ऐसी संस्थाएं भी है जो उनको संभालती है, ध्यान रखती हैं, लेकिन वहाँ सबके साथ रह करके भी कहीं ना कहीं वो अकेले होते हैं। जी। तो ऐसे में उनको जो एक मोरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैं विदेशों में होता हूँ
I was in Sweden जी, and I visited one old people home. जी, I went there with flowers and some fruits, जी, and other devotees were also with me. We met them, जी, or the people there who were running that old people house. जी, They introduced me. This is a preacher from India, and he came to meet you. And I saw कुछ लोगों के आंखों में अश्रु थे जब हमने फूल दिए, जब हमने फल दिए, थोड़ी बातें उनसे प्रेम से करी. यू केम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू मीट अस. मैं हमेशा अमिश जी ये कहता रहता हूं कि इंसान को यदि सबसे ज्यादा जरूरत है तो इंसान की. कुछ लोग एथिस्ट है, वो बिना ईश्वर के चला लेते हैं, वो ईश्वर का उनको स्वीकार. मैं तो विनोद में कहता हूं कि एथिस्टों को निषेध करने के लिए भी ईश्वर की जरूरत है. ईश्वर है तो निषेध कर सकते हैं ना, कि हम ईश्वर को नहीं मानते. तो बहुत ईश्वर सुंदर. नहीं, निषेध काहे का हाँ, करोगे, तो और if there's निषेध नहीं करोगे तो एथिस्ट काहे के तुम. हाँ, if there is no one to oppose, तो फिर क्या एथिस्ट? हाँ, तो नो प्रॉब्लम. कोई एथिस्ट है, ईश्वर को नहीं मानता, स्टिल वी लव देम, जी, वी रिस्पेक्ट देम. जी, उनकी जो विचारधारा है उनका भी हम आदर करते हैं. जी, लेकिन आप बिना ईश्वर के तो चला लोगे, जी, लेकिन इंसान बिना इंसान के नहीं चला सकता. मैं तो कई बार लोगों को कल्पना करने के लिए कहता हूं कि जस्ट इमेजिन on this planet earth, you are the only human being living on this planet earth. There is no one else except you. Would you be happy? अरे हमारे यहाँ तो शास्त्रों में ये कहा है कि परब्रह्म को अकेले अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने विचार किया, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, चलो बहु बन जाऊं, बहुश्याम प्रजायेय. और उसने अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट किया. बस वही है ये सृष्टि. तो इंसान को अच्छा नहीं लगता अकेले. चलो एकदम आप अकेले हो, वो भी थोड़ी ज्यादती हो जाएगी. थोड़ी रियायत देते हैं, थोड़ी छूट देते हैं. आप और आपकी फैमिली, आप दो और आपके दो बच्चे, लेकिन एक मेव फैमिली है इस प्लैनेट अर्थ पर आपकी. अगेन सेम प्रश्न, वुड यू बी अ हैप्पी फैमिली? मतलब ये हुआ कि सारी साड़ी और सारे नेकलेस आपकी पत्नी के हैं. हर 10 मिनट में एक नेकलेस चेंज करे, हर 10 मिनट में एक ड्रेस चेंज करे, क्या वो खुश होगी? मिरर में अपने आप को देखती रहे, लेकिन जब तक उस नेकलेस को देखने के लिए पड़ोसन ना हो, या पार्टी में जाकर के दूसरी महिलाएं देखने वाली ना हो, अप्रिशिएट करने वाली ना हो, पूछने वाली ना हो कहां से लिया, और तुम ये बताओ कि $500,000 का है, और वो सुन करके उसके मुंह से जब वाव निकल जाता है ना, वो वाव आपको खुशी देता है, नेकलेस नहीं. इसलिए आपको समाज की जरूरत है. इसलिए इंसान इंसान से प्यार करे, इंसान इंसान की अहमियत समझे, ये बहुत जरूरी है. इसलिए हमारे ऋषियों ने उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये वाली बात कही. तो मैं ये कह रहा था कि उन बुजुर्गों को देखने की, उनको संभालने की विशेष आवश्यकता है. थैंक्स टू दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि टीवी चैनल से इतने सारे, वी आर कनेक्टेड विथ इंटरनेट, इसलिए उनके पास बहुत सारा है कि वो अपने आप को विश्व से जोड़ सकते हैं. जी, ये वर्चुअल वर्ल्ड में जीने का एक वो मजबूरी हो गई है उनकी. जी, लेकिन अंत में ह्यूमन टच होता है साहब. तो उन बुजुर्गों को इस तरह से थोड़ा उनका ध्यान रखा जाए. समय समय पर उनके जो सगे संबंधी हैं, बच्चे हैं, वे देखते रहें, उनके पास जाकर बैठें. उनको आपसे अब और कुछ नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा संवाद करिए उनके साथ बैठ करके. और माँ बाप इतने प्रसन्न होकर के फिर आशीर्वाद देंगे. मैं तो सबसे ये अपील करना चाहूंगा, सभी लोगों से, आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, बट स्पेशली
our Indian community, please give some time to your parents. उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए और थोड़ा सा प्यार उनके प्रति जताइए, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है. You owe to them. थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी केयर उनके प्रति, क्योंकि माँ बाप ही पहले प्रत्यक्ष देव है. हमारे यहाँ जो कहा गया उसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव. आचार्य का स्थान भी तीसरा है. पहले माता पिता वो देव है, प्रत्यक्ष देव है, पहले उनको संभालिए. जिनके माँ बाप अभी है उनके पास, दे आर लकी कि वे अपने माता पिता की छत्र छाया में पल रहे हैं. आप इसकी अहमियत, इसकी महत्ता समझिए और माँ बाप को संभालिए, उनका आशीर्वाद लीजिए. What an absolutely wonderful message to end this program with, भाईश्री जी. जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दुख बांटने से घटता है और प्रेम बांटने से और फैलता है और बढ़ता है. तो in this time of this COVID महामारी, the pandemic which has caused so much death and destruction, we must spend time with our loved ones. We must, and that is what all of us need, that human togetherness. What a wonderful message to end this program with, भाईश्री जी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया इस मंच पे. और जो सब श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, they have all benefited tremendously. और आप हमारे क्रू हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. And with that, Amish ji, I wish happy Diwali to everyone. Happy New Year. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग निरामय हों. जितना हो सके जल्दी ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की कृपा और सबके मिले जुले प्रयासों से इस कोरोना की महामारी से हम निजात पाएं. एक दूसरे का ध्यान रखें और सबका मंगल हो, सब सुखी हो. इस प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार. नमस्ते. ओम नमः शिवाय. जय श्री कृष्ण. ओम नमः शिवाय. जय श्री कृष्ण.